आज हम बात करेंगे वेगस नर्व की। हमारी बॉडी में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये अपने आप काम करने वाला एक नर्वस सिस्टम है जिसपे आपका कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है। अपने आप ही वो चलते हैं, अपने आप ही वो रेगुलेट होते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इम्पॉर्टेंट रोल और फंक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए होती है ये वेगस नर्व। हाय, माय नेम इज डॉक्टर जयती मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। वेगस नर्व जैसा हमने कहा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की इंपॉर्टेंट नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व है और इसको न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी कहते हैं। इसकी ब्रांच निकलती है ब्रेन से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जब हमको बहुत सारा काम करना हो, फटाफट काम निपटाने हो, बहुत सारे डिसीजन लेने हो, फोकस्ड होकर कोई एक्टिविटीज़ को अंजाम देना हो, भाग दौड़ करनी हो, बहुत सारे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने हो, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसलिए इसको फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के उसमें भी देखा जाता है कि अब सडनली आपको इमिडिएटली कुछ काम करना हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और जब आप पूरी तरह से काम करके थक जाते हैं, अपना काम पूरी तरह से फिनिश कर लेते हैं, तो आप कैसे मोड में आ जाते हैं? पूरी तरह से आराम की मुद्रा में आ जाते हैं। तो बॉडी आपको रिलैक्स कर देती है एकदम, और बॉडी की ग्रोथ चालू होती है। यानी जो आप थक गए थे तो आपके बहुत सारे अंदर में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स बने हैं जिसको बॉडी से रिमूव कराना है। टिश्यूज़ जो डैमेज हो गए थे तो नए टिश्यूज़ बनाना है, टिश्यूज़ को रिपेयर करना है, रिहैबिलिटेट करना है, रिजुवेनेट करना है, ग्रोथ कराना है बॉडी के टिश्यूज़ की। तो ये सब का काम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो अगर वेगस नर्व उसकी इंपॉर्टेंट नर्व है, यानी ये बॉडी के टिश्यू और रिपेयर में वेगस नर्व का नेचुरली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ये वेगस नर्व चूँकि ब्रेन से निकलती है और इसकी ब्रांचेस सब जगह जाती हैं अप टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जितने भी रास्ते में जो भी ऑर्गन्स पड़ते हैं उन सब ऑर्गन्स को ये अफेक्ट भी करती है और उनसे अफेक्टेड भी होती है। यानी इसकी ब्रांचेस जहाँ जहाँ जाती हैं उन सबको ये कंट्रोल भी करती है, और अगर उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो इसके फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इस वेगस नर्व की ब्रांचेस मिड ब्रेन से निकलती हैं, तो ब्रेन के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। हमारा बहुत सारा न्यूरल बिहेवियरल जो भी फंक्शंस है उसको ये वेगस नर्व कंट्रोल करती है। स्लीप कंट्रोल करती है। हमारा चूँकि हाइपोथैलेमस को भी अफेक्ट करती है, तो इनडायरेक्टली ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। वहाँ से इसकी ब्रांचेस आती हैं, ऑक्यूलर ब्रांचेस। तो टीयर प्रोडक्शन को ये अफेक्ट करती है। इसकी ब्रांचेस जाती हैं, ऑरिकुलर ब्रांचेस हमारे कान में जाती हैं, कोंका में जाती हैं, वहाँ से नीचे की तरफ आती हैं। तो उसकी कुछ ब्रांचेस सलाइवरी ग्लैंड्स में जाती हैं, तो सलाइवा का प्रोडक्शन को ये अफेक्ट करता है, उसको रेगुलेट करता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। हमारे ये लायरिंग्स जो है, वॉइस बॉक्स है, उसको कंट्रोल करता है। इसकी ब्रांचेस फिर नीचे चेस्ट में जाती हैं, तो हार्ट की फंक्शन को रेगुलेट करता है, हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, बीपी को मेंटेन करता है, और साथ में लंग्स के फंक्शन को मेंटेन करता है, यानी जो ब्रीदिंग जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है। इसकी डायफ्राम से होते हुए ब्रांचेस जाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो डाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको ये कंट्रोल करता है। स्टमक की एसिडिटी उसको रेगुलेट करता है, सोडियम वाटर का बैलेंस कराता है, ये डाइजेशन को अफेक्ट करता है, ये लीवर को भी अफेक्ट करता है। तो जो बाइल जूस का रिलीज़ होना है, कितना रिलीज़ होना है, उसको भी ये रेगुलेट करता है। ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। तो इन्फ्लामेशन, जब एक्यूट इन्फ्लामेशन हो या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो, दोनों की कंडीशन में वेगस नर्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन जैसे कहीं पे चोट लग गई आपको, या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन में जैसे कि हमारी बॉडी में जो स्टमक से एब्डोमेन रिलेटेड जो बहुत सारी बीमारियों के कारण जो हमको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, तो इन सब कंडीशंस को वेगस नर्व कंट्रोल करती है, क्योंकि इसकी ब्रांचेस सब जगह गई हैं। तो वेगस नर्व की अगर एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से ना हो या वेगल टोन कम हो जाए, यानी वेगस नर्व का फंक्शनिंग ठीक से ना हो, तो इन सारे ऑर्गन से रिलेटेड आपको बीमारियां हो सकती हैं। कुछ लोगों में जिनमें वेगल नर्व की प्रॉब्लम आती, डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम आती है, उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रेस होना, एंजाइटी, क्रॉनिक एंजाइटी, पीटीएसडी जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, स्ट्रेस डिसऑर्डर है, वो बीमारी आने लग जाएगी। सलाइवा का प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होना है, ये वेगस नर्व देखता है, तो सलाइवा का प्रोडक्शन कई बार कम हो जाता है।
ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को चूँकि अफेक्ट करता है, तो जो बहुत सारी जो हार्मोन्स हैं उनके रिलीज़ में ये इसका रोल है। ये हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। तो अगर वेगस नर्व ठीक से काम नहीं करेगी तो कुछ लोगों में होता है सडनली बीपी ड्रॉप हो जाता है, या सडनली बीपी बढ़ जाता है, कुछ पैल्पिटेशंस होने लग जाते हैं, हार्ट रेट ठीक से काम नहीं करता, हार्ट रेट सही नहीं चलता, रेगुलेटेड नहीं रहता, ब्रीदिंग बड़ी शैलो सी होती है, लंग्स ठीक से काम नहीं करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चूँकि एसिडिटी को कंट्रोल करता है, तो डाइजेशन कैसा है आपका डाइजेशन, आप क्या क्या चीज़ें डाइजेस्ट कर सकते हो, अच्छा है या ख़राब है। अगर नहीं है अच्छा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये लिवर को भी अफेक्ट करता है, तो बाइल जूस का फंक्शन, उसका रिलीज़ होना उसको रेगुलेट करता है। तो बाइल ठीक से रिलीज़ नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, डाइजेशन रिलेटेड आपको इश्यूज़ आ जाएंगे। चूँकि इन्फ्लामेशन को भी कंट्रोल करता है, तो जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं बहुत सारे, जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, ये सब की प्रॉब्लम भी आ सकती है। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि कैसे गट बैक्टीरिया की जो डिसबायोसिस जिसको हम कहते हैं, कि गट बैक्टीरिया का अगर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो या उनकी ग्रोथ बैलेंस्ड नहीं हो तो उनके जो केमिकल्स निकलते हैं, जो टॉक्सिन्स वो निकालते हैं या केमिकल्स का रिलीज कराते हैं, वो वेगस नर्व की ब्रांचेस को अफेक्ट करता है और वहाँ से वेगस नर्व को भी वो कंट्रोल करता है। इंसुलिन का जो रेगुलेशन है, इंसुलिन का प्रोडक्शन है, वो ठीक से नहीं होगा तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करता है। तो जैसे गट बैक्टीरिया इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, इसी वेगस नर्व के थ्रू इम्यूनिटी भी कंट्रोल्ड होती है। तो इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं करेगी तो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होना या जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होना, इन सब की प्रॉब्लम आ सकती है। इन्हीं गट बैक्टीरिया के थ्रू ये आपके सटाइटी को भी कंट्रोल करता है कि आपको कितना खाना है और कितनी भूख है, और भूख से ऊपर आपको नहीं खाना है। तो ये सब भी जो हमने बात की थी कि गट बैक्टीरिया इसको कंट्रोल करते हैं, वो वेगस नर्व के थ्रू कंट्रोल करते हैं। वैसे आजकल बहुत सारी डिवाइसेस बनाने लगी हैं आज मॉडर्न साइंस में, जो आर्टिफिशियल डिवाइसेस के थ्रू इस वेगस नर्व को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करते हैं। तो अभी इनका उपयोग होता है एपिलेप्सी के केसेस में, सीजर्स के केसेस में, क्रॉनिक डिप्रेशन जिन लोगों को है उनके केसेस में इसका उपयोग किया जा रहा है। और अभी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जो कि वो ये देख रहे हैं कि जो ऑटो इम्यून के जो डिसऑर्डर्स हैं, क्या हम उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं इसी वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से। माइग्रेन की जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए वेगस नर्व स्टिमुलेशन का उपयोग किया जाता है। तो बिना इन डिवाइसेस की मदद से ही हम बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो हमारी दवाइयों से हमको हमारी दवाइयाँ छुड़वा सकता है। जैसे कि अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो और आप उसके लिए नींद की गोलियाँ खाते हो, आपको स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, उसके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हों, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, हार्ट फंक्शनिंग आपकी ठीक से काम नहीं करती, बीपी का इशू है, लंग्स फंक्शन का कुछ आपको डिसऑर्डर है, डाइजेशन आपका ठीक नहीं है, आपके गट बैक्टीरिया भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एरर्स आप में आ गए हैं, लिवर फंक्शन के आपके कुछ डिसऑर्डर्स हैं, या फिर आपकी कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। तो इन सब डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए हमने कहा था आप गट बैक्टीरिया पे ज़रूर ध्यान दीजिए, वो भी लीजिए, प्रोबायोटिक्स वगैरह भी लीजिए, प्रीबायोटिक्स लीजिए, और साथ में आप इस वेगस नर्व की एक्सरसाइजेस भी शुरू कर दीजिए। तो इसकी ब्रांचेस जो कि आँखों में भी जाती हैं, तो आँखों की जो एक्सरसाइजेस होती हैं, इसको ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। जब आप आँखों में एक्सटर्नली प्रेशर देते हैं आँखों की मसल्स में, आँखों में, तो आपका हार्ट रेट कम हो जाता है। इसको ट्राइजेमिनो-वीगल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो क्योंकि ये वेगस नर्व एक्टिवेट होती है तो आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, तो ये एक्सरसाइज है। बायलैटरल आई मूवमेंट, आप आँखों को दोनों तरफ घुमाना या चारों तरफ आँखों को घुमाना, डाइवर्जेंट फोकस, आँखों को दूर देखना, पास देखना, फोकस चेंज करना। तो आँखों की जितनी एक्सरसाइज है आप 30-30 सेकंड के लिए करें या 1-1 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो 4-5 मिनट तक आप ये रोज़ एक्सरसाइज करें तो इससे आपका वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होगा। दूसरा, चूँकि ये गर्दन तक जाती है तो गर्दन आपकी फ्लेक्सिबल है, आप गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर आप नेक का मूवमेंट करें, नेक को राइट और लेफ्ट घुमाना, इतना आप वो करें कि यहाँ पे स्ट्रेच आपको फील हो। जब आप इस एरिया में अपने आप को स्ट्रेच फील करा रहे हैं, इसका मतलब आप वेगस नर्व पे काम कर रहे हैं। और साथ में आप आई मूवमेंट भी कर सकते हैं इसको स्ट्रेच करते करते। तो अगर आप आई मूवमेंट भी करेंगे तो आप 2 तरीके से इसको स्टिमुलेशन दे रहे हैं, एक तो यहाँ की ब्रांचेस के थ्रू और इसकी ऑक्यूलर ब्रांचेस के थ्रू। नेक की मसाज, जितने भी ये आपके
कान के जो ये चूँकि कॉन्का तक जाती हैं तो अंदर में इसकी ब्रांचेस जाती हैं, तो या तो आप अंदर प्रेस कर सकते हैं या बाहर आप ये ट्राइगसिस को प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ से लेकर आप इसकी नेक तक नीचे एक्सरसाइज करिए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आप किसी तरीके से कर सकते हैं हल्के हाथों से। ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा क्योंकि इसकी ब्रांचेस यहाँ से यहाँ तक जाती हैं। गले में ब्रांचेस जाती हैं तो आप जो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम में हमिंग साउंड निकालते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, तो आपने अगर ऑब्ज़र्व किया हो जब आप थोड़ी देर तक भ्रामरी प्राणायाम करें, कुछ लोग तो सो ही जाते हैं, या ओम का उच्चारण करें तो आपको बड़ा एक आनंद आता है, बड़े आप अच्छे उसमें चले जाते हैं, आराम की मुद्रा में चले जाते हैं। तो ये सब वेगस नर्व के स्टिमुलेशन के कारण होता है। तो आप रोज़ इसी तरीके से हमिंग या चैंटिंग किसी तरीके का करें। भ्रामरी प्राणायाम जिसमें आप बंद करके मुंह को हमिंग साउंड निकालते हैं, वो आप करें। हर ज़्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 से 3 मिनट भी आप करेंगे ये अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। आप देखेंगे डेफिनेटली 15 से 20 दिन में आपके ट्रैंकुलाइजर्स छूट जाएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम तो है ही लाख दुखों की एक दवा, तो प्राणायाम शुरू करिए। प्राणायाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्हेलेशन धीरे धीरे करना है, पर एक्सलेशन को ज़रूर आपको लंबा करना है। जब भी आप सांस लें तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, फुल सांस लें, पूरे पेट से सांस लें, और जब छोड़ें तो धीरे 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 करके छोड़ें। जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके छोड़ेंगे तो वेगस नर्व को एक स्टिमुलेशन मिलता है उसमें। प्राणायाम की एक्सरसाइज हो गई। हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारे योगासन ऐसे बने हुए हैं जो कि वेगस नर्व की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो लेट कर आप जब गर्दन को ऊपर की ओर करते हैं और जब दाएं और बाएं देखते हैं तो आपकी ये जो यहाँ की जो मसल्स हैं खिंचती हैं, तो ये भी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। अक्सर ऐसा करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अब जब आपको ये स्टिमुलेशन होगा तो हमेशा आपको या तो आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, आपको जम्हाई आने लगेगी, या आपको नींद से आने लगेगी, या आपको एक जैसे आपका पैल्पिटेशन हो रहा है या शैलो ब्रीदिंग हो रही है तो उसमें आपको आराम लगेगा। तो ये सब सिग्नेचर हैं कि आपके वेगस नर्व पे काम हो रहा है। सारी बीमारियों की जड़ क्या होती है? जब सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, यानी हम स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो अगर आप सोते समय भी इसी तरीके से ठीक से गहरी नींद नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो उसके कारण ही तो सारी प्रॉब्लम आती हैं। उसके कारण हार्ट भी आपका ठीक से काम नहीं करता, उसके कारण आपका जो इंसुलिन भी आपका डिसरेगुलेट हो जाता है। तो ये अगर आप वेगस नर्व पे काम करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने आप एक्टिवेटेड होगा और कितनी सारी चीज़ों को ठीक करने में ये अपने आप ही मदद कर सकता है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मैं बार बार गट बैक्टीरिया फ्लोरा की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखिए जिसमें मैंने दोनों का कनेक्शन समझाया है कि कैसे गट बैक्टीरिया हमारी कितनी सारे हमारी पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं? पेट में, हार्ट में, ब्रेन में, इसी वेगस नर्व के थ्रू करते हैं। तो वेगस नर्व का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला, या कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको बड़ी इजी लगी, आसान लगी, जिसको करने से आपको सचमुच में आपकी दवाइयाँ छूट गई। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें है कि आप छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ को अपने बॉडी के सिस्टम को इतना करेक्शन आप कर लीजिए सिर्फ एक्टिविटीज़ के थ्रू, थोड़ा मोड़े खाने पीने की चीज़ें के थ्रू, कि आपकी दवाइयाँ अननेसेसरली छूट जाएँ, जिसके अपने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सो आई होप आपने कुछ तो सीखा ही होगा, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।